हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 34 नंबर वीडियो। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपने टेली प्राइम में पेरोल मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे पेरोल क्या होता है और टेली प्राइम में पेरोल को हम कैसे मैनेज करते हैं और पेरोल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है और इसका यूज क्या होता है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, जो कि है हमारा पेरोल का पार्ट 1। देखिए, पेरोल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, तो इसको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है और समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके कई सारे पार्ट बनेंगे। तो यह हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम पेरोल के बारे में समझेंगे, बेसिक जानकारी, पेरोल का यूज कैसे होता है, पेरोल क्या होता है और इन पेरोल मास्टर क्या होते हैं और इसको हम अपने बिजनेस में, कंपनी में कैसे इनेबल करेंगे। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में समझेंगे, जो कि हमारा क्लास 1 है पेरोल का, ठीक है। और हमारा टेली प्राइम सीरीज का 34 नंबर वीडियो है। 33 नंबर वीडियो तक अभी तक हमने जो भी सीखा है, ट्रेडिंग बिजनेस हमने पूरा मैनेज करके देखा है जीएसटी और इन्वेंट्री के साथ में। इसके बाद में हमने टीडीएस भी देखा। टीडीएस में टीडीएस एज ए डिडक्टर, एज ए डिडक्टी, दोनों प्रकार के हमने कवर किए हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे 33 नंबर वीडियो तक नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज़ उनको वॉच कीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और आप टैली में काम करना आपको आसान हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपके टेली प्राइम में अगर कोई कंपनी बनी है, पहले से आप मैनेज कर रहे हैं और उसी में आप पेरोल को ऑन करना चाहते हैं, तो वो कैसे ऑन करेंगे वह भी हम देखेंगे। उसकी डिटेल वगैरह कैसे फिल करते हैं वह भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं पेरोल हमारा होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पेरोल के लिए थोड़ा कुछ बना रखा है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक है। यहाँ पर पेरोल मैनेजमेंट बताया गया है। इसके बाद में पेरोल क्या होता है उसको हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए, पेरोल का जो बेसिक यूज होता है और जो भी यूज है वह हम सैलरी को मैनेज करने के लिए करते हैं। देखिए, कंपनी छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं और एम्प्लॉय कम ज़्यादा भी होते हैं। कंपनी एम्प्लॉय को अपने कई सारी फैसिलिटीज़ भी देती है, अपने मतलब कि कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई आपकी नॉर्मल कंपनी है, छोटी कंपनी है, 10, 15, 20 आदमी काम करते हैं, तो उसके लिए आपका पेरोल मैनेजमेंट में मतलब कि सैलरी मैनेज करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसको अपने टेली प्राइम में कई सारे रास्ते हैं, कई सारे मतलब कि ऑप्शन हैं, उनको यूज करके मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ठीक है। आपके 15, 20, 30 ऐसे एम्प्लॉय हैं और नॉर्मल आप सैलरी वगैरह पे करते हैं, तो आप कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यूज करके भी सैलरी मैनेज कर सकते हैं, जो कि हमने आपको ट्रेडिंग बिजनेस में बताया भी था, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं सैलरी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसी भी कंपनियां होती हैं जिनमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और कंपनियां उनको कई सारी फैसिलिटीज़ भी देती हैं। जैसे कि हम ही अगर अपने आप को ले लें, हम यहाँ पर बाहर गल्फ कंट्री में काम करते हैं, तो यहाँ पर हमारी सैलरी हमको मिलती है। सैलरी के साथ साथ में हमको जैसे कि आने जाने, जैसे कभी इंडिया आते जाते हैं तो वहाँ हमको आने जाने के लिए मतलब कि टिकट वगैरह है, बेसिक सैलरी जो हमारी पेड सैलरी हमको मिलती है, ठीक है। मेडिकल जो हमारा खर्चे होते हैं, मेडिकल में अगर हमको जाना है तो मेडिकल को जो पैसे खर्चे होते हैं वह सारी चीज़ें कंपनी देती है। इसके बाद में फूड अलाउंस हो गया, ठीक है। कई सारी चीज़ें कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है। और आपके जैसे कि इंडिया में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को काफ़ी चीज़ें देती हैं और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उनको अगर हम अपने टेली प्राइम में मैनेज करना चाहें तो कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए टैली में हमारे पेरोल है, जिसमें हम अपने कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कितने भी आपके एम्प्लॉय हों कंपनी में, आप आसानी से अपनी जो कि सैलरी स्लिप बोलते हैं उसको आप जनरेट कर सकते हैं अपने किसी भी एम्प्लॉय की। यहाँ पर पेरोल ऑप्शन में आपको कई सारे मास्टर मिल जाएंगे। आप उनको आसानी से क्रिएट करके आप बहुत ही आसानी से अपने एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ मतलब कि
मास्टर ही नहीं, पेरोल ही नहीं, हम एक पूरा मतलब कि वह समझेंगे कि कैसे पेरोल मास्टर क्रिएट करते हैं, सैलरी कैसे पे करते हैं, और कौन कौन से मास्टर हमको क्रिएट करना पड़ सकता है किसी भी बिजनेस में, वह सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। जिसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम यहाँ पर बना करके रखे हैं। तो बेसिक जो यूज है पेरोल का, सिंपल सा मतलब यह है कि 10-20 एम्प्लॉय हैं तो आप उनका अलग तरीके से भी सैलरी पे कर सकते हैं, लेकिन आपके कंपनी में 100+, 500+, 1000+ ऐसे एम्प्लॉय हैं और उनको कई सारी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं, तो वहाँ पर आप पेरोल का यूज कर सकते हैं, जो कि इसी के लिए टैली प्राइम में इसको दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा पेरोल है, आप TDS तो अलग से पढ़ चुके हैं, लेकिन आप पेरोल में इनकम टैक्स जो TDS वगैरह है, सारी चीज़ें एक ही मतलब कि ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने टैली प्राइम में। सेपरेटली आपको TDS पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेरोल समझ गए तो आपको सारी चीज़ें एक ही मतलब कि ऑल इन वन सब काम एक में ही कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पेरोल है। तो यहाँ पर पेरोल के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया है, बाकी जब हम इसमें काम करेंगे तो और भी कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि बेसिक मतलब कि पेरोल का यूज होता क्या है। तो यहाँ पर सैलरी का जो भी मैनेजमेंट होता है उसको मैनेज करने के लिए हम अपने पेरोल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने पेरोल में कुछ बताया हुआ है, जैसे कि कंपनी हमने स्टार्ट की, इसके बाद यह हमारी नॉर्मल एंट्री है जिसमें हमने 20 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना है बैंक में, पहले कंपनी बनाना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे कि यही चीज़ बताना है, क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि आपको इनको फिल करना है। हमने कंपनी बना ली है, और अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी है और उसमें आपको पेरोल फीचर्स ऑन करना है और उसमें क्या क्या डिटेल फिल करना पड़ता है, वह भी हम आपको यहीं पर समझा देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये तो हमारी कंपनी क्रिएशन से संबंधित हो गई, लेकिन यहाँ पर हमको क्रिएट पेरोल मास्टर में हमको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप क्या होते हैं, एम्प्लॉय क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, यही सारी चीज़ें हम पेरोल में देखेंगे भी। इसके बाद में क्रिएट एम्प्लॉय हैं, मतलब कि अपने एम्प्लॉय को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने 2-3 एम्प्लॉय लिए हुए हैं। इसके बाद पे हेड्स हम क्या होते हैं, पे हेड्स कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारी बेसिक सैलरी, TADA, ठीक है, HRA, बोनस, कन्वेंस, ओवर टाइम, कैंटीन डिडक्शन, एडवांस सैलरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि EPF, ESI, NPS, ठीक है, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, यह सारी चीज़ें आ जाती हैं। यह हमारे पे हेड्स होते हैं, जो कि पे हेड्स बेसिकली उन्हीं को बोलते हैं जो एम्प्लॉय को दिया जाता है और जो एम्प्लॉय से काटा जाता है, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ एंड डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब कि कुछ चीज़ें एम्प्लॉय को दी भी जाती हैं और कुछ चीज़ें एम्प्लॉय से काटी भी जाती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पेरोल में अपने पेरोल मैनेजमेंट में समझेंगे, ठीक है। कुछ हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होते हैं, मतलब कि अगर आपका जैसे कि कुछ कटता है तो कुछ उसमें कंपनी भी आपको कंट्रीब्यूट करती है, तो वह भी हम समझेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ एम्प्लॉयर अदर चार्ज भी होते हैं, इनको भी हम समझेंगे, और इनको क्रिएट कैसे करते हैं वह सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने पेरोल मैनेजमेंट में। तो यह था हमारा डेमो, और काम कैसे करना है वह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी बनी हुई है तो आप उसमें पेरोल को कैसे ऑन करेंगे वह भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी बना ली है पेरोल प्रैक्टिकल डेमो के नाम से। अगर आप इसको देखना चाहें तो अल्ट के से चले जाएंगे और अल्टर में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं फिल किया है। पेरोल प्रैक्टिकल डेमो नाम की कंपनी बनाई है, फतेहपुर यूपी ऐसे करके एड्रेस डाल दिया है, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हमने पिन कोड डाल दिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और जो इसका हमने फाइनेंशियल ईयर रखा है वह हमने 1 अप्रैल 2023 से और मतलब कि 31 मार्च 2024 तक का रखा है। इसके बाद में यहाँ पर बुक बिगिनिंग मतलब हिसाब किताब 1 अप्रैल से ही हम चालू कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। यह हमारी कंपनी हो गई, ठीक है। पीछे आ जाएंगे और अब हम देख लेते हैं हमने पेरोल फीचर्स को ऑन जब किया था, तो अपने कीबोर्ड से अगर आपकी कोई पुरानी कंपनी में ही आप करना चाहते हैं पेरोल को मैनेज, तो आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है।
अगर आप वीडियो देख करके कंपनी क्रिएट करके फिर से मतलब कि पेरोल मैनेज करने जा रहे हैं तो पहले आप कंपनी बना लें, और जैसे ही आपकी फीचर्स की लिस्ट खुलेगी आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर हमने शो मोर फीचर में यस दोनों में कर रखा है, आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद अकाउंटिंग सेक्शन में हमने 2 ऑप्शन को यस रखा है, मेंटेन अकाउंट और इनेबल बिल वाइज एंट्री, आप दोनों को यस कर लेना। बाकी कॉस्ट सेंटर आपको मालूम है कैसे यूज करना है, और इसका हमने ट्रेडिंग बिजनेस में यूज भी किया है। इन्वेंट्री हमको मैनेज करना नहीं है क्योंकि हमने इन्वेंट्री ऑलरेडी देख लिया है। जीएसटी से हमको कोई लेना देना नहीं है, जीएसटी और टीडीएस वगैरह हमने देख लिया है, तो इनको हमने नो रखा है। और हम सिंपली आ गए पेरोल में। पेरोल मेंटेन में आपको आना है, मेंटेन पेरोल में यस करना है। आप जैसे यस करेंगे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल पेरोल स्टेचुरी, ठीक है। इस ऑप्शन को आप जैसे ही यस करेंगे तो आपके पास इस प्रकार की कुछ डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरना है, और आपको यह मिलेंगी कहाँ से, तो देखिए जो भी आपकी कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं और वहाँ पर आप पेरोल मैनेज करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह मैनेज करते हैं, तो यह सारी डिटेल आपको वहीं से मिलेगी, और यह सारी डिटेल आपको कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर हमने सब डमी चीज़ें यूज़ किया है, अपने हिसाब से हमने ऐसे ही डाल दिया है। आप भी इसको यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल के लिए। बाकी जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे तो यहाँ पर आपको यह डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको प्रोविडेंट फंड में आपको सारी ये कंपनी कोड है, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड है, ठीक है, कंपनी सिक्योरिटी कोड है, यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हमने यहाँ पर कंपनी कोड डाला हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर इसको आपको जूम करना चाहें तो देखिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करने जा रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। जूम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जूम कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। 1 मिनट, यहाँ पर हमको फिर से जाना है, उसी में पीछे आ गए हम, ठीक है। ये ऑप्शन को हम जूम कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए और इसको सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दीजिए। यहाँ पर हमने ऐसे ही यूज किया है, कंपनी कोड ऐसे ही हमने डाल दिया है, बाकी 2 चीज़ें हमने स्किप कर दी है। इसके बाद में हम आ गए हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में। यहाँ पर आपको जो कंपनी आपकी प्रोवाइड कराएगी वह डालना है, लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिकल के लिए ऐसे ही हमने यहाँ पर अपने हिसाब से डाल दिया है। इसके बाद में ईएसआई ब्रांच ऑफिस, जहाँ पर आपकी ऑफिस होगी, ब्रांच होगी, वह आपको डाल देना है। इसके बाद में स्टैंडर्ड वर्किंग डेज, जो भी आपकी कंपनी एम्प्लॉय को वर्किंग डेज प्रोवाइड कराती है, मतलब ये है कि 26 दिन काम करना है, 24 दिन काम करना है, 25 दिन, ठीक है। हमने यहाँ पर 26 दिन यूज किया है। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम में आपको यहाँ पर आपको बता देना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्रांच ऑफिस नंबर, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही यूज कर लिया है, आप भी इसको डाल देना, ठीक है। यहाँ पर इनकम टैक्स, मतलब ये है कि कंपनी आपकी जो भी एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह देती है, सारी चीज़ें देती है, उसमें इनकम टैक्स वगैरह भी काटती है। तो यहाँ पर 10 नंबर बताया गया है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो कि हमने टीडीएस में पढ़ा था। 10 नंबर क्या होता है आपको पता है, जो टीडीएस या फिर टैक्स काटता है उसके पास 10 नंबर होता है, और जिसका कटता है उसका पैन नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी का जो 10 नंबर होगा आपको मिलेगा, आप यहाँ डाल दीजिए। हमने यहाँ पर ऐसे ही यूज किया है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यह भी आपको मिल जाएगा कंपनी से। इसके बाद में इनकम टैक्स साइकिल और वर्ड, तो यहाँ पर आपको हमने फतेहपुर डाल दिया है, ठीक है। फतेहपुर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर हम फिर से डाल देते हैं फतेहपुर। इसके बाद में यहाँ पर डिडेक्सी टाइप में हमने बता दिया है अदर्स, ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं। फतेहपुर हमने बता दिया है इसका डिरेक्टर, जो ब्रांच डिवीज़न, मतलब कहाँ पर इनका ब्रांच है, तो हमने फतेहपुर यूज कर लिया है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उसका नाम हमने विजय बता दिया है, उनके फादर का नाम आप डाल सकते हैं, और इनका जो पोस्ट है वह क्या है आप यहाँ पर बता सकते हैं, अकाउंटेंट है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अकाउंटेंट हमने डाल दिया है। और इनका पैन नंबर, देखिए फिर से हम आ गए, यहाँ पर इनका पैन नंबर भी हमको डालना होगा, ठीक है। जो भी
रिस्पॉन्सिबल है उसका पैन नंबर भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यह सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद में फिर हम प्रैक्टिकल चालू करते हैं। इतनी सारी डिटेल आपको फिल करना होगा और यह सारी डिटेल आपको कंपनी से मिलेगी। यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के लिए सारी चीज़ें डमी यूज किया है। बाकी जो पैन नंबर और टैन नंबर का स्ट्रक्चर है वह आपको देख लेना है, दोनों में गलत नहीं होना चाहिए। देखिए पैन नंबर में हम क्या यूज करते हैं और टैन नंबर में कैसे, जो भी स्ट्रक्चर है इसका आप डमी यूज करें, पर इसको गलत मत डालें, नहीं तो एरर आपको दिखाएगा, वार्निंग देगा। ठीक है, वार्निंग नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ हो जाती है फिर। तो हम यह सारी डिटेल आपको दिखा दिए, आप इसको फिल कर लीजिएगा। और यह डिटेल आप जब फिल कर लेंगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, कंट्रोल ए से हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा और हमारी कंपनी बन गई है विद पेरोल डिटेल के साथ में। तो यहाँ पर आपको कंपनी बन गई है, हमारी फाइनेंशियल ईयर आपको मिल जाएगा, करंट डेट मिल जाएगी, कोई भी एंट्री वगैरह नहीं हुई है। अब आपको चले जाना है क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट में जाने के बाद में शो मोर में क्लिक कर देना है, नहीं तो हमारे ऑप्शन तो शो हो रहे हैं, फिर भी हम शो मोर में कर लिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेरोल मास्टर। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। देखिए पेरोल जो होता है उसमें हमारे जो पेरोल मास्टर होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग मास्टर क्या होता है आपको पता है, ग्रुप, लेजर, करेंसी, बजट। ठीक है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग मास्टर में हम लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग लेजर। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पर इन्वेंट्री तो ऑन नहीं किया है, और इन्वेंट्री मास्टर में आपको इन्वेंट्री से संबंधित ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको ग्रुप, ठीक है, आइटम ग्रुप, आइटम क्रिएट करना, आइटम यूनिट, गोडाउन, सारी चीज़ें। ठीक है, कैसे करते हैं आपको हमने ट्रेडिंग बिजनेस में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पेरोल मास्टर में क्या है, हमारे पेरोल मास्टर में भी हमको सारी चीज़ें क्रिएट करना होता है, जैसे कि एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स एंड पेरोल बाउचर टाइप। यह सारी चीज़ें हमको क्रिएट करना पड़ता है, जो कि हमारे पेरोल मास्टर में हमको मिल जाती हैं। देखिए हमारे पेरोल मैनेजमेंट में जो मेन चीज़ है वह पेरोल मास्टर क्रिएट करना ही है। अगर आप यह सीख गए तो आप पेरोल को समझ जाएंगे, हर एक चीज़ आपको आसान हो जाएगी, और हम इसको आपको समझाएंगे आसान से, बिल्कुल आसानी से। तो यह क्रिएट करना आप अगर सीख गए तो पेरोल मैनेज करना आप सीख जाएंगे, अपनी एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह जो भी है हर एक चीज़ सीख जाएंगे। लेकिन मेन हमारा है पेरोल मास्टर क्रिएट करना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अपने पेरोल मास्टर क्रिएट करना, जिसमें हम एक एक करके क्रिएट करेंगे, और इसके बाद फिर हम अटेंडेंस वगैरह भी लगाएंगे और सैलरी भी देंगे और सैलरी स्लिप भी जनरेट करेंगे। सारी चीज़ें आपको इसी पेरोल सीरीज में सीखने को मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस थोड़ा बना के रखना है। पेरोल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें हम हर एक चीज़ एक एक करके सीखेंगे, और फाइनली फिर हम सैलरी, जो हमारी सैलरी स्लिप भी होती है उसको भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है, और सैलरी पेमेंट भी करेंगे, सारी चीज़ें आपको करके दिखाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमारा आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, इसको हम जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पर हमने आपको पेरोल मास्टर दिखा दिया है, अभी हमने जनरेट वगैरह कुछ नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे अपने कंपनी की जो नॉर्मल एक एंट्री है हमारी, यहाँ पर हमको पैसे वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, बिजनेस तो हमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ पर हमको दो हमारी एंट्री मतलब होंगी नॉर्मल, इसके बाद में फिर हम अपने मास्टर क्रिएट करना चालू करेंगे, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्रिएट पेरोल मास्टर। ठीक है, हमको यहाँ से फिर अपने एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय, इसके बाद में फिर हम अपना एक क्रिएट एम्प्लॉयज मतलब कि एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे कौन कौन से, फिर जो भी हम 3-4 एम्प्लॉय लिए हैं, और इसके बाद में फिर हम पे हेड्स अपने क्रिएट करेंगे, यूनिट्स वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमारे एक व्यूवर्स का कमेंट आया था कि हमको मतलब एक्सपोर्ट करना सिखा दीजिए रिपोर्ट।
ठीक है, एक्सपोर्ट करना बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम अपनी दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं और हम रिपोर्ट अपनी कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वह जीएसटी की रिपोर्ट हो, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ट्रायल बैलेंस हो, अगर हम उसको एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट कराना चाहें तो कैसे कराते हैं हम 1 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे Alt F3 से, जो भी हमने कंपनी यहाँ पर बनाई हुई है, और यहाँ पर हम कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं जो भी है। चलिए हम अपनी ट्रेडिंग बिजनेस की ही ले लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस भी जीएसटी। ठीक है, हमने यह कंपनी ले ली है और यहाँ पर हमारी जो दूसरी कंपनी है उसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, डेमो वाली। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में हम आ जाएंगे। बैलेंस शीट की शॉर्टकट की आपको मालूम है बी है, और इसको Alt F1 से बड़ा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर जो भी है वह आपका स्टार्ट है, आपको इसको कॉपी करना है, मतलब कि सॉरी एक्सपोर्ट कराना है। तो आप कैसे कराएंगे, देखिए हमने बैलेंस शीट खोल ली है, उसको Alt F1 से बड़ा कर लिया है। ठीक है, अब इसको सिंपली एक्सपोर्ट कराने के लिए हमको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर Alt E भी आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट में आप क्लिक कीजिएगा, करंट में आपको जाना है। ठीक है, करंट में जाने के बाद में आपको यहाँ आ जाना है, आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में आपको किन किन ऑप्शन का यूज करना है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको क्या क्या चाहिए। आपको जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे शो वर्टिकल बैलेंस शीट आपको मतलब कि खड़े खड़े में चाहिए या फिर बेड़ा बेड़ा में चाहिए। ठीक है, लंबे में ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, करेंसी वगैरह, आपको जो भी सिंबल चेंज करना है। इसके बाद मेन जो होती है हमारी फाइल फॉर्मेट। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा एक्सेल सेट है और यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट टू, मतलब कि हमको नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको अपने लोकेशन देना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यह लोकेशन सेलेक्ट है, लोकल ड्राइव। ठीक है, सी प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम, यहाँ पर आपकी यह जाके एक्सपोर्ट होगी। फाइल नेम में आपको क्या दिखाना है, बी सीट्स करके ऐसे करके हमारी शो होगी, और यह हमारी एक्सेल में जा करके एक्सपोर्ट होगी। अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें, आप इसमें इंटर करेंगे तो आप इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसमें पीडीएफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईपीजी आप इमेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गई हमारी बात, हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे और यह हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। ठीक है, कॉन्फ़िगर हम कुछ नहीं किए हैं, इसमें पीछे आ जाएंगे और सिंपली एक्सपोर्ट में चले जाएंगे। जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारी बैलेंस शीट एक्सपोर्ट हो करके सीधा सीधा हमारी एक्सेल में खुल जाएगी। ठीक है, चलिए हम देख भी लेते हैं, अभी खुल भी जाएगी हमारी एक्सेल में, एक्सपोर्ट हो रही है हमारी, और इसके बाद एक्सेल में हमारी सीट डायरेक्ट खुल जाएगी, बैलेंस शीट जो है हमारी। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मे बी 30 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा आपको ले सकती है एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, तो हमारी हो रही है यहाँ पर, जैसे ही हो जाएगी डायरेक्ट हमारी एक्सेल में। अगर आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल है, आप एक्सेल चलाते हैं, यूज करते हैं, तो आपकी एक्सेल में डायरेक्ट फाइल खुल रही है। देखिए आप यहाँ पर हमारी खुल भी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट जो है आपकी एक्सेल में आ चुकी है। ठीक है, एक्सेल में हमारी खुल के आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट जो है हमारी जो भी है। ठीक है, पूरी आ गई है यहाँ पर। आप इसको सेव कर लीजिएगा अपने नाम से जो भी है, और अगर आप इसको फाइल वगैरह में पीडीएफ वगैरह में चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर चले जाना फाइल में। फाइल में जाने के बाद में सेव एज में चले जाना। सेव एज में आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना जो भी है, दिस पीसी, और हम डेस्कटॉप अगर सेलेक्ट करें। ठीक है, डेस्कटॉप में आप सेलेक्ट करेंगे इसको, तो इसके बाद में आपको यहाँ पर पूछेगा नाम, आप जो भी नाम रखना चाहें इसका। और यहाँ पर एक्सेल अगर फॉर्मेट है तो आप एक्सेल में, नहीं तो आप इसको पीडीएफ में भी मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्सेल में ही रखना चाहते हैं तो आप एक्सेल में भी आप सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपकी यह सीट जा कर के आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी। अभी चलिए हम देख भी लेते हैं, हम यहाँ से पीछे आ जाते हैं। ठीक है, आपकी यहाँ पर आकर के सेव हो गई है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी एक्सेल में यह फाइल खुल जाएगी जो आपने बैलेंस शीट अभी एक्सपोर्ट की है। ठीक है, आप इस प्रकार अपनी कोई भी बैलेंस शीट वगैरह, आप इसको थोड़ा जूम हम कर देते हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यह आपकी पूरी बैलेंस शीट है जो कि आपकी एक्सपोर्ट होकर के एक्सेल में खुल गई है। ठीक है,
तो आई होप आपको यह चीज़ पसंद आई होगी, हमने थोड़ा समझा ज़रूरी आपको बता दिया इसी में। तो यहाँ पर आप इस प्रकार अपनी कोई भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप बैलेंस शीट हो, आप अगर जीएसटी रिपोर्ट को अगर अपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 को भी करना चाहते हैं तो आप अपने डी में चले जाएंगे और इसके बाद ओ से जीएसटीआर 1 में चले जाएंगे, जो भी आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, और अपनी जीएसटीआर 1 जो भी चाहें आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली एक्सपोर्ट में जाना है, करंट में जाना है और इसके बाद सीधा एक्सपोर्ट में चले जाना है। किस फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वह भी एक्सेल में या फिर आप पीडीएफ वगैरह जेपीजी में जो भी है, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे सीधा आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, आप उसको सेव कर सकते हैं। तो सिंपली इस प्रकार आप कोई भी रिपोर्ट अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो पेरोल का सेकंड वीडियो होगा उसमें हम अपने पेरोल के मास्टर जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, इसके बाद में हम अपना पेरोल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।